अपने अंदर की रवानी के मज़े, मैंने एक शेर कहा था किसी ज़माने में कि अपने अंदर की रवानी के मज़े लेते हैं, प्यासे रहकर भी जो पानी के मज़े लेते हैं। लिखने वाले को पता है कि अज़ियत क्या थी, लोग तो सिर्फ कहानी के मज़े लेते हैं। लिखने वाले को पता है कि अज़ियत क्या थी, लोग तो सिर्फ कहानी के मज़े लेते हैं। आप अच्छे शायरों को अच्छे मिसरों और शेरों पर जब नवाजते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छा नवाजने वाले लोग हैं। थोड़ी सी जो हलचल होती है मैं चाहता हूँ कि उसे ख़त्म किया जाए। आइए दोस्तों, अब एक शायर, उस शायर से मुलाकात करें जो आपकी मिट्टी का शायर है, आपकी अपनी अमानत है, आपके अपने इस बस्ती में मुशायरों में वो कहीं कहीं नाज़िम की शक्ल में आपके दरमियान आता है, कहीं कहीं शायर की शक्ल में आपके दरमियान आता है, कहीं कहीं एक सोशल वर्कर के तौर पे आपके काम आने के लिए आपके दरमियान आता है। बहुत सारी खूबियों से अल्लाह पाक ने उस शख्स को नवाजा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा हाली जनाब इकबाल साहिल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी मेहनत की इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल दीजिए। ज़ोरदार तालियों से आप इजाज़त दीजिए कि वो अपनी शायरी से आपको नवाज सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशाद सेठ साहब को, फ़िरोज़ ख़ान साहब, शान हुंडा के ऑनर, जाहिद नैयर साहब जिनकी मेहनतों से मुशायरे का इनेकाद किया गया, और बड़े ही मोतबर शुरा जिसमें आरिफ सैफ़ी साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब, वाहिद अंसारी साहब, डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जावेद इशाती, ये लोग मौजूद हैं। दोस्तों, चूँकि मैं तो आपके अपने इलाके का शायर हूँ, मैं तमहीदन ही आपके सामने पेश हुआ। मैं 2-4 मिनट पढ़ूँगा। असल में सुनना तो हमें उन उस्ताद शोरा को है जिनको सुनने का मैं भी मुतमन्नी हूँ। क्या बात। वजाहत मिर्ज़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेरे भाई क़यामुद्दीन भाई, अनीक मास्टर साहब, गोलू भाई। देखिएगा, एक मतले से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मतला, एक शेर बतौर ख़ास। क़यामू भाई देखिएगा कि ज़िंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है। जिंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है। सुलेमान भाई, जिंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है, इस तरह जाने क्यों हर बार किया जाता है। क्या बात है। जिंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है, इस तरह जाने क्यों, इस तरह जाने क्यों हर बार किया जाता है। जो है मुजरिम वो रिहा होते हैं, लेकिन साहिल बेगुनाहों को तड़ी पार किया जाता है। आहा, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक बार ताली बजा दीजिए अगर से अच्छा शेर है तो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई इकबाल, वाह वाह। जिंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है, क्या कहने, जिंदगी जीने को दुश्वार किया जाता है, वाह भाई वाह। इस तरह जाने क्यों हर बार किया जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। जो है मुजरिम वो रिहा होते हैं, लेकिन साहिल बेगुनाहों को तड़ी पार किया जाता है। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। और देखिएगा, शेर पढ़ता हूं कि ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। ये बात सच है। वजाहत भाई बतौर खास, क्योंकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, MLC है, बतौर खास देखिएगा सर कि ये बात सच है। इरशाद भाई देखिएगा, भाई 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 कि ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। अभी पिछली बार 2-3 राज्यों के इलेक्शन हुई है, और मेरा शेर, ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। क्या बात है। यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। अनिक सर, ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। वो जिसको चाहेगी सरकार जीत जाएगा, भरोसा करने के काबिल मशीन थोड़ी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। शेर अच्छा है तो एक बार पूरा मजमा मिलके ताली बजा के मुझे मेरे हौसला अफजाई करें। बहुत अच्छे इकबाल भाई, जिंदाबाद 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 भाई, वाह वाह। ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। वाह 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 वाह। ये बात सच है, मुकद्दर का पठान साहब देखिएगा कि ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। क्या बात है। यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। वाह वाह। वो जिसको चाहेगी सरकार जीत जाएगा, वाह वाह वाह। भरोसा करने के काबिल मशीन थोड़ी है। और शेर देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा कि कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे,
कब वो हाथों में नमकदान रखा यहाँ मेरी करते उम्र से बड़े लोग बैठे हैं, मेरे असातिज़ा बैठे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ बदरुज़्ज़मा साहब के, कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। क्या बात है, क्या कि बात कब वो हाथों में नमकदान रखा करते थे, अपने दुश्मन का बहुत मान रखा करते थे। क्या कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली, लोग पहले कहते एहसान रखा करते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों शेर अच्छा था। लोग क्या पहले कहा? लफ्ज़े मुरव्वत नहीं मिलने वाली, लोग पहले के थे एहसान रखा करते थे। और बहुत अच्छी शायरी मेरे दोस्त कमरराज ने पेश की। कमरराज ने जहाँ से बात खत्म की थी, मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया था और मेरे उस्ताद शोरा यहाँ बैठे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ। दोस्तों, मतले का सानी मिसरा, जो दर्द जो कर्ब मैंने महसूस किया, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स अगर वही बात महसूस करता है तो मजमे का कोई शख्स खामोश नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। कि जामे शहादत, इरशाद भाई, जामे शहादत पीने की तैयारी है। जामे शहादत पीने की तैयारी है। जामे शहादत पीने की तैयारी है। दोस्तों, हम सिर्फ फ़लस्तीन के लिए दुआएं कर सकते हैं। शेर पढ़ता हूं कि जामे शहादत पीने की तैयारी है, पीने की तैयारी है। अक्सा तेरी अजमत जान से प्यारी है। क्या बात है, वाह। जामे शहादत पीने की तैयारी है। अक्सा तेरी अजमत, अक्सा तेरी अजमत जान से प्यारी है। आग अगर नफरत की और भी भड़की तो कौम का एक एक बच्चा 100 पर भारी है। वाह भाई वाह। दोस्तों ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए, मैं अच्छा पढ़ रहा हूं करके। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जामे शहादत पीने की तैयारी है। अक्सा तेरी अजमत जान से प्यारी है। बहुत अच्छे। आग अगर नफरत की और भी भड़की तो कौम का एक एक बच्चा 100 पर भारी है। शेर देखिएगा, अरे भाई के खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था। खून में डूबी हुई शाम से, खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। वाह। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। वाह 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 वाह। ज़बां उनकी खुली है साहिल। वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई। ये वो अमरावती है दोस्तों, वाह 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 वाह। ये वो अमरावती है जिसने डॉक्टर खालिद नैयर, अबरार काशिफ, तनवीर गाजी, जावेद इशाती दिया है। महबूब शाह टिकटॉक आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ कि बहुत अच्छे भाई जी, मैं पढ़ता हूँ कि पढ़ेंगे भाई। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजर। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर खालिद नैयर साहब अपनी ये मेरे लिए मोहब्बतों से सनद नवाजे। है कि मेरे सीनियर डॉक्टर खालिद नैयर साहब ने मुझे दुआओं से नवाजा। देखिए महबूब भाई के खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जुमला मुझे इस वक्त याद आता है। मैं वजाहत मिर्जा साहब की मौजूदगी में, बदरुज़्ज़मा साहब की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, वाह 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 मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। वाह वाह। मुद्दतों बाद ज़बां उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। क्या बात है, क्या दोस्तों, बात है। आखिर में फ़लस्तीन पर एक छोटी सी नज्म, फिर आपकी ज़हमत तमाम। भाई, भाई, मैं तहत का शायर हूँ। मैं एक बात बता दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हुए तो तारीख को इससे कोई गरज नहीं कि आप मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ के कोठे पर। क्या बात। दोस्तों, हम फ़लस्तीन के लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाए। मैं एक नज्म पेश करता हूँ कि बात इतनी सी थी, भाई 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 भाई, बात इतनी सी थी बढ़ के उलझन हुई। यारी भाई, वजाहत भाई, बात इतनी सी थी बढ़ के उलझन हुई, सारी दुनिया हमारी की दुश्मन हुई। बात इतनी सी थी बढ़ के उलझन हुई, सारी दुनिया हमारी की दुश्मन हुई। फलसफा एक हकीकी कहानी हुआ, या कि इंसान अब बेमानी हुआ। ऐसा मंजर के पत्थर भी रोने लगे, शर्म से मेरा दिल पानी पानी हुआ। खून रेजी हुई खौफ तारी रहा, खून रेजी हुई खौफ तारी रहा। एक ज़माने से ये काम जारी रहा, कोई कासिम को आए ज़माना हुआ।
क्या कोई बात है। कासिम को आए जमाना हुआ, वाह। इसलिए बस हमें आजमाना हुआ। बहुत कोई अच्छे। कासिम को आए जमाना हुआ, इसलिए बस हमें आजमाना हुआ। हमने अपना ही हक बस तलब क्या किया, और मक्तल हमारा ठिकाना हुआ। सारे वाह। अरबी वो अजमी है खामोश क्यों, सारे अरबी वो अजमी है खामोश क्यों। बादशाहत कहाँ ये गुलामी हुई, और इस कदर छोटे बच्चों पे जुल्मो सितम, ये तो हरकत बहुत इंतकामी हुई। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा। सारे वाह। अरबी वो अजमी है खामोश क्यों, बादशाहत कहाँ ये गुलामी हुई। इस कदर छोटे बच्चों पे जुल्मो सितम, ये तो हरकत बहुत इंतकामी हुई। हौसलों का कलर अब गुलाबी करो, हौसलों का कलर अब गुलाबी करो। कार्रवाई कोई तो जवाबी करो। हम हुसैनी है सर को झुकाते नहीं, हम हुसैनी है सर को झुकाते नहीं। ये बता कब सितम के हवारी थे हम, था मुखालिफ में लाखों का लश्कर मगर 313 थे तब भी भारी थे हम। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हौसलों का कलर अब गुलाबी करो, कार्रवाई कोई तो जवाबी करो। वाह, हम वाह, हुसैनी है सर को झुकाते नहीं, हम हुसैनी है सर को झुकाते नहीं। ये बता कब सितम के हवारी थे हम, था मुखालिफ में लाखों का लश्कर मगर। बहुत अच्छे भाई, ये हमारे क़यामुद्दीन साहब की मोहब्बतें आई, बहुत अच्छे जी मैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा अच्छे करता हूँ। बात। भाई का शेर पढ़ता हूँ कि सारे अरबी वो अजमी है खामोश क्यों। यानी कि सर सारे अरबी वो अजमी है खामोश क्यों, सारे अरबी वो अजमी है खामोश क्यों। बादशाहत कहाँ ये गुलामी हुई, इस कदर छोटे बच्चों पे जुल्मो सितम, ये तो हरकत बहुत इंतकामी हुई। वाह भाई, हौसलों वाह का कलर अब गुलाबी करो, कार्रवाई कोई तो जवाबी करो। हम हुसैनी है सर को झुकाते नहीं। ये बता कब सितम के हवारी थे हम, था मुखालिफ में लाखों का लश्कर मगर 313 थे तब भी भारी थे हम। बस भंवर ही भंवर है किनारे नहीं, बस भंवर ही भंवर है किनारे नहीं। कोई तेरे सिवा तो उभारे नहीं, दुश्मनों को यही बात खलती रही, क्यों मोहम्मद के शैदाई हारे नहीं। वाह भाई वाह भाई, बस भंवर ही वाह भाई वाह भाई वाह भाई, बस भंवर ही भंवर है किनारे नहीं। कोई तेरे सिवा तो उभारे नहीं, दुश्मनों को यही बात खलती रही, क्यों मोहम्मद के शैदाई हारे नहीं। तू झिड़क दे तो फिर हम किधर जाएंगे, तू झिड़क दे तो फिर हम किधर जाएंगे। तूने गरना बचाया तो मर जाएंगे। कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा, कोई पगड़ी हमारी उछाले खुदा। दिल भी कितने गमों को संभाले खुदा, लाज रख ले हमारी है काबे के रब। तू फलस्तीनियों को बचा ले खुदा, तू फलस्तीनियों को बचा ले।